शब बारात से पहले इबादत का तरीका जान लें। शब बारात के 6 नफिल नमाज का तरीका। शब बारात से पहले ये वीडियो देख लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नवाफिल भी पढ़े जाएँ। जो शख्स फ़जर की नमाज़ अदा करके अल्लाह पाक का ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकातें पढ़े तो उसको पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया, और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा क़ुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब हैं, और नवाफिल के ज़रिए क़ुर्ब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वह मुझसे सवाल करे तो उसे ज़रूर दूँगा, और पनाह मांगे तो उसे ज़रूर पनाह दूँगा। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जे होकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह ताला उसी के सबब बेड़ा पार होगा। शब बारात की नफिल नमाज़ें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमाते, रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मुर्दों और मोमिन औरतों और शोहदा की बख्शिश के लिए इस्तिग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान की 15वीं रात है। इब्ने माजा। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक कीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त तारीख़ बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल नमाज अदा की जाती हैं। इशा की नमाज से पहले पहले तो वो 6 रकात किस तरह से अदा करनी है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज़ अदा करें क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद अब इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकात नफिल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकात करके अदा करनी है। 2 रकात नफिल पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है। 2-2 रकात करके 3 मरतबा में 6 रकात अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल नमाज की नीयत करनी है। नीयत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं नफिल नमाज़ों में इसी तरह से आप लोगों को नीयत करनी है। बस जहन में एक ख़याल लाना है कि इन दोनों रकातों के वसीले से सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फ़रागी फ़रमाए, मेरी उम्र में बरकत फ़रमाए, मेरी उम्र दराज करे, ये जहन में रखें। यानी उम्र दराजी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नीयत बांधने के बाद दूसरी नमाज़ों में जिस तरह आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते हैं, इसके साथ कोई सूरह मिलाते हैं, रकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरिए, फिर सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करें, 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, इसके बाद कोई दूसरी सूरह मिला लें, फिर रकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाज़ों की तरह तशहुद में बैठेंगे, तशहुद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे,
اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ لوگ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کو محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، ویسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پھر پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب بارات کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں، دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے آپ لوگوں کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔